गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को जो बहुपद है इसमें बीजीय व्यंजकों को जोड़ना और घटाना सिखाएंगे। हमने पिछले वीडियो में भी कुछ एक दो क्वेश्चन लिए थे, उसको जोड़ना और घटाना बताया था। तो आज अपन डिटेल में बता रहे हैं बीजीय व्यंजकों को जोड़ना और घटाना। तो बीजीय व्यंजक किसी बहुपद, कोई भी बहुपद होगा वो बीजीय व्यंजक होता है, ठीक है। तो बीजीय व्यंजक एक पदी भी होता है, द्विपदी भी होता है, पदों के आधार पे, ठीक है। तो हम कुछ उदाहरण ले रहे हैं। सबसे पहले हम बता रहे हैं बीजीय व्यंजकों का योग में मतलब एडिशन, जोड़ना, और व्यवकलन का मतलब होता है घटाना, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो जोड़ करने के लिए बीजीय व्यंजकों को हम कुछ बीजीय व्यंजकों के उदाहरण लेके फिर उनको जोड़ के बताएंगे कि हम किस तरह से जोड़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है 7x² - 4x + 5 एवं 9x - 10। इन बीजीय व्यंजकों को हमें जोड़ना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे दो व्यंजक दे रखे हैं। एक तो दे रखा है 7x² - 4x + 5 और दूसरा दिया गया है 9x - 10। हमें दो बीजीय व्यंजक दिए गए हैं, एक तो त्रिपद है, 3 पद है, और दूसरा द्विपद है। हमें इन दोनों बीजीय व्यंजकों को जोड़ना है, ठीक है। तो जोड़ने के लिए क्या है, दो तरीके हैं। हम जोड़ते हैं तो दो तरीके से हल करते हैं। जैसे अपन ऐड करते हैं तो छोटे बच्चे होते हैं जो पहली दूसरी क्लास में होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लासेस में होते हैं, तो कैसे जोड़ते हैं, जैसे 4 में जोड़ना है 5 को, ठीक है। तो 4 में 5 को जोड़ना है तो एक तो सीधे यहाँ पे लिखते हैं 4 + 5 बराबर 4 + 5 बराबर अपने जोड़ लिख के 9 लिख देते हैं। और दूसरा तरीका, बच्चों को जो स्टार्टिंग में पहली बार हम जोड़ना सिखाते हैं तो लिखते हैं 4 और 5 को जोड़िए, ऐसे सिखाते हैं ना। तो 4 और 5 बच्चे 4 लाइन खींचते हैं, फिर 5 लाइन खींचेंगे, फिर काउंट करेंगे, फिर लिखेंगे 9, ठीक है। तो इसी तरह से बीजीय व्यंजकों को जोड़ने के भी दो तरीके हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में पहली बार अगर बच्चों को जोड़ना नहीं आता है तो 6ठी 7वीं क्लासेस में हम इस तरीके से जोड़ना सिखाते हैं बहुपदों को, और जब स्टैंडर्ड 9th 10th में आ जाते हैं तो बच्चों को इस तरीके से सीखना, इस तरह से जो जोड़ है वो करते हैं, ठीक है। तो अपन दोनों तरीके से बताएंगे, आप लोगों को दोनों तरीके से जोड़ करना आना चाहिए, ठीक है। तो पहला तरीका ये, कैसे हम पहला व्यंजक लिखेंगे। कोई भी बीजीय व्यंजक दिया गया होगा सबसे पहले उनको सही ऑर्डर में लिखना पड़ता है, उसके जर्नल फॉर्म में लिखना पड़ता है। यानी कि सबसे पहले जो पद लिखेंगे वो पूरे व्यंजक में सबसे बड़ी घात वाला पद आएगा, फिर उसे छोटी घात वाला, फिर उसे छोटी घात वाला, ठीक है। तो यहाँ पे सही क्रम में लिख रखा है, तो हम ऐसा कैसे लिखेंगे, 7x² - 4x + 5, ठीक है। हमने दूसरा दे रखा अपने को 9x - 10। मैंने पिछले वीडियोस में बताया था समान पद, जिस बीजीय व्यंजक के या जिन पदों में जो बीजीय गुणनखंड है वो समान होते हैं उसे हम समान पद कहते हैं। तो यहाँ पे जो नीचे लिखते हैं ना 4/4 और 5, यहाँ इस तरह से कॉलम बना के लिखा है, इस तरह से अपन इसमें लिखेंगे तो इसके समान जो पद है उसको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे 4x है तो x जो बीजीय गुणनखंड है उसके समान पद को यहाँ पे लिखेंगे, इसके समान पद को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x² में कुछ नहीं दे रखा, 9x है तो ये किसके समान है, -4x के, तो यहाँ पे लिखेंगे 9x। यहाँ पे आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब कैसा चिन्ह है, यहाँ पे प्लस का है, ठीक है। -10, 5 के नीचे यहाँ पे इसके समान ही है, ये यहाँ पे आ जाएगा -10, और हमें ये क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। इस तरह से कॉलम बना के, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 0 भी लिख सकते हो और खाली भी छोड़ सकते हैं। यानी कि हम इसको जोड़ेंगे, ये तो एज इट इज आ जाएगा 7x², ये 4x नेगेटिव है, माइनस का चिन्ह है, और ये प्लस की संख्या है। जब दो संख्या एक प्लस की एक माइनस की है, यानी कि 9x में से हमें घटाना है 4x, 9x - 4x तो कितना आ जाएगा, प्लस का 5x आ जाएगा। माइनस के 10 है, प्लस का 5 है। जब संख्याएं अलग अलग चिन्हों की आती है तो संख्याएं हमेशा घटती है। बड़ा जो अंक होगा उसके साथ जो साइन होता है वो साइन आता है हमेशा, चिन्ह, ठीक है। जैसे 10 और 5, एक प्लस की संख्या है, एक माइनस की है, तो संख्याएं तो घटेगी है,
तो लेकिन बड़ा अंक कितना है, 10 माइनस का है, इसलिए चिन्ह माइनस का आएगा। 10 और 5 का अंतर होता है 5 का, यानी कि माइनस के 5। ठीक है, ये हमारा एडिशन हो गया। एक तो ये तरीका है, इस तरह से लिख के इसके समान पद है उसके नीचे लिख के इनको और हम सीधा ही जोड़ लेते हैं। एक दूसरा तरीका भी है 4 + 5 = 9 लिखने का। ठीक है, तो हम ये कैसे लिखेंगे ये भी बताते हैं। अभी हम लिखेंगे 7x² - 4x + 5 में जोड़ना है, बीच में प्लस का साइन लगा देंगे, 9x - 10। अगर घटाते हैं तो इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, और जोड़ रहे हैं तो लिखने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ माइनस का चिन्ह होता है तो ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, लेकिन माइनस का चिन्ह नहीं है इसलिए ब्रैकेट नहीं लगाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि ऐड करेंगे तो इसमें कोई भी चिन्ह बदलेगा नहीं। अब हम सीधे इसमें समान जो पद है उनको एक जगह लिख लेंगे, यानी कि आ जाएगा हमारे पास 7x² - 4x, 9x प्लस का है तो प्लस 9x + 5 - 10। हमारे पास क्या आ गया देखो, 7x², ये समान पद है तो इनके गुणांक है, आपस में जुड़ जाएंगे या घट जाएंगे। एक माइनस का साइन है, एक प्लस का है, 9 में से 4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये +5x आ जाएगा, और 5 में से 10 घटाएंगे तो -5, यानी कि हमारे पास ये जोड़ आ गया है। ठीक है, यानी कि हमने इसको जोड़, ये जो सवाल दिया गया था हमें 2 बीजीय व्यंजक दिए गए थे, इनको कैसे जोड़ते हैं वो दिखाया गया है। तो 2 तरीके हैं, एक तो इस तरह से कॉलम बना के, एक सीधी रो में। ठीक है, तो आप लोगों को दोनों तरीके आने चाहिए। ये है समान पद को समान पद के साथ लिख के फिर जोड़ना, और इसमें भी पहले पदों को एक जगह लिखेंगे। ठीक है, हाँ तो बच्चों अब मैंने अभी बताया है कि 2 बीजीय व्यंजकों को जोड़ते कैसे। ठीक है, अब मैं इन्हीं दोनों व्यंजकों को घटाना, व्यवकलन करना, सब्ट्रैक्ट करना बताऊंगी। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं कभी भी बीजीय व्यंजकों को, जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जिसको, जैसे इसमें से, यहाँ पे सवाल होगा इस व्यंजक में से इसको घटाइए या इसको का व्यवकलन कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, जिस भी संख्या को हम घटाते हैं, जिस भी बहुपद को हम घटाएंगे, जो भी संख्या या जो भी बहुपद घटेगा उसके चिन्ह बदल जाएंगे। घटा में हमेशा चिन्ह बदल जाते हैं। तरीके वही 2 है जो मैंने एडिशन में बताए थे। एक तो कॉलम बना करके, यानी कि यहाँ लिखेंगे 7x² - 4x + 5, समान पद के साथ समान पद लिखेंगे, यानी कि 9x कहाँ में लिखेंगे, 4x के पास में, 5 के पास में -10। अब हमें इसको इसमें से घटाना है, और घटाते हैं तो हमेशा चिन्ह बदल जाते हैं। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। इसमें देखो 9x के आगे कैसा साइन है, कोई चिन्ह नहीं दिया गया है, इसका मतलब ये धनात्मक संख्या है, पॉजिटिव नंबर्स है। ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि माइनस का चिन्ह आ जाएगा। ये माइनस का है यानी कि नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि प्लस की संख्या हो जाएगी। ठीक है, घटा में हमेशा चिन्ह बदल देते हैं। इस तरह कॉलम लिखेंगे, फिर साइन चेंज कर देंगे, और फिर पहले वाला चिन्ह ध्यान में नहीं रहेगा। माइनस को ध्यान में नहीं रखना है कि माइनस चिन्ह है, हम ये रखेंगे ध्यान में कि पॉजिटिव 10 है, 10 प्लस का है साइन है, और 9 माइनस का है, 9x है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम घटाएंगे, ये एज इट इज आ जाएगा, ऐसा का ऐसा आ जाएगा, ये 7x² माइनस माइनस, कभी भी माइनस माइनस वाली संख्या हो, देखो चिन्हों को हमेशा याद रखना है। कोई भी माइनस की संख्या है, -a, बीच में गुणा का चिन्ह नहीं है, तो ये संख्याएं जुड़ जाती है और चिन्ह माइनस का ही रहेगा। ठीक है, यानी कि माइनस का 2a हो जाएगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 और 1 3 हो जाएगा। यानी माइनस माइनस की संख्या जुड़ जाती है और चिन्ह हमेशा माइनस का रहता है। अगर चिन्ह एक प्लस का है और एक माइनस का है, एक चिन्ह प्लस का है और एक चिन्ह माइनस का है, या -a है या -b है, तो संख्याएं हमेशा घटती है और चिन्ह बड़ा वाला जो अंक होगा उसके साथ वाला चिन्ह आता है। यानी कि प्लस के 9 है और -3 है, तो 9 में से 3 घट के क्या आ जाएगा, 6 आएगा, और ये हमेशा पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर माइनस का 9 हो और प्लस का 3 हो, बड़ी संख्या माइनस की और छोटी संख्या प्लस की हो, तो भी संख्या घटती है और चिन्ह हमेशा जो बड़े अंक के साथ जो चिन्ह होता है वो चिन्ह आता है। ठीक है,
छोटी संख्या में से बड़ी संख्या नहीं घटती और घटाते हैं तो चिन्ह हमेशा माइनस का आता है। इसमें भी ऐसे लिख लो, माइनस के अगर 2 है और माइनस के 3 है तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 5। अगर माइनस माइनस का निशान है तो संख्या हमेशा जुड़ जाती है, यानी कि क्या जुड़ के क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। माइनस का दोनों संख्या जुड़ जाएगी और चिन्ह हमेशा माइनस का होगा। ऐसे ही प्लस का 2 है, प्लस का 3 है तो ये प्लस के 5 हो जाएंगे। जब चिन्ह समान समान आए, सेम सेम आए तो फिर वे दोनों जुड़ जाते हैं अंक, और अलग अलग चिन्ह आएंगे तो संख्याएं घट जाएगी। बड़ा जो अंक होगा उसके साथ वाला चिन्ह होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो माइनस माइनस तो निशान तो माइनस का होगा, संख्याएं जुड़ जाएगी, यानी कि जो भी बीजीय व्यंजक है इनके जो गुणांक है ये आपस में जुड़ जाएंगे। 9 और 4 कितने हो जाएंगे 13x हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 10 और 5 कितने हो जाएंगे 15, प्लस का है, ये भी प्लस का है तो पॉजिटिव 15। ये हमारे पास क्या आ गया, हमने इसमें से इसको घटा दिया। ये तो था कॉलम तरह से लिखने का, जैसे 4 में 5 जोड़ना है, इस तरह 4 में 5 घटाना है किसी तरह से। ठीक है ना। अब मैं बता रही रो में, एक ही रो में किस तरह से इस क्वेश्चन घटाएंगे, जैसे 4 में घटाना है 5, 4 माइनस 5 कितना आंसर आएगा, इस तरह से लिखना। ठीक है, तो इस तरह से घटाएंगे तो पहले वाला इसमें से इसको घटाएंगे तो पहले तो यही पद लिखेंगे, व्यंजक लिखेंगे। क्या है हमारे पास 7x² माइनस 4x प्लस 5। इसमें से हम घटाएंगे इसको तो माइनस, फिर ये ब्रैकेट लगा के फिर ये दूसरा जिसको भी घटाएंगे वो हमेशा उस व्यंजक को, उस बहुपद को बंद ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ माइनस चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह, ब्रैकेट के बाहर कभी भी माइनस का चिन्ह हो तो अंदर के चिन्ह हमेशा चेंज हो जाते हैं, यानी बदल जाते हैं। प्लस का 9x है तो ये माइनस का हो जाएगा और माइनस का 10 है तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी हमारे पास आ जाएगा 7x² माइनस 4x प्लस 5 माइनस 9x कैसा हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, यानी माइनस के 9x और माइनस का 10 कैसा हो जाएगा प्लस का 10 हो जाएगा। यानी कि हमेशा घटा में चिन्ह बदल जाते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे जो समान पद है उनको एक जगह लिख लेंगे, 7x² 4x और माइनस के 9x, माइनस के 4x माइनस के 9x प्लस के 5 और प्लस के 10। हमारे पास क्या आ गया 7x अकेला ही है तो यह आ जाएगा 7x²। माइनस के 4x माइनस के 9 तो चिन्ह माइनस का रहेगा और संख्याएं जुड़ जाएगी, 4 और 9 13x और ये 5 और 10 दोनों पॉजिटिव है तो ये क्या जाएगा 5 और 10 15। यानी कि जब हम इस व्यंजक में से दूसरा व्यंजक घटाते हैं तो दूसरे के साइन चेंज करके फिर उसको हल कर लेते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहे हैं, ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अधिक से अधिक सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।